वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम कंटिन्यूटी इन लाइफ में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया है, जिसमें हम इसके डिफरेंट टाइप्स हमने देखा था। इसमें बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, क्लोनिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, डिफरेंट टाइप्स थी। आज हम देखेंगे इसमें बाइनरी फिशन एंड द मल्टीपल फिशन। इन दो टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सब टॉपिक्स आएंगे। बाइनरी फिशन, फिशन मैंने पहले भी बताया कि फिशन का टर्म कहीं भी यूज हो इसका मतलब है ब्रेक डाउन। अगर कहीं वर्ड है फ्यूजन, इसका मतलब है कि कोई दो चीजें हैं और वो आपस में कंबाइन होके वन बना रही हैं। फिजन का क्या मतलब है, हम कहते हैं कि कोई एक चीज है जो ब्रेक होके टू में क्या हो रही होती है, कन्वर्ट हो रही होती है। तो आपने फिशन और फ्यूजन को कंफ्यूज नहीं करना। वो कहता है कि दो में स्प्लिटिंग इनटू टू, ये फॉर्मेशन ऑफ टू, यानी कि एक सिंगल चीज से दो चीजों का बनना इज द सिंपल बाइनरी फिशन। वो कहता है कि सिंपल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नॉर्मली बैक्टीरिया में, प्रोटोजोन्स में और इन्वर्टिब्रेट्स में हो रही होती है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा रिमार्केबल होती है, बहुत अच्छी होती है आइडियल कंडीशन में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बैक्टीरियल पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में विद इन 20 मिनट्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। और इसी एग्जाम्पल में हमने इकोलाई की बात की थी। फिर वो कहते हैं कि प्रोसेस हो कैसे रहा होता है। हम बैक्टीरिया और अमेबा के अंदर, या प्रोटोजोन्स या बैक्टीरिया कह लें, इन दोनों के अंदर हम क्या देखेंगे, इस प्रोसेस को डायग्रामेटिकली और थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लेंगे। वो कहता है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है, सबसे पहले बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देखें। हमें पता है आउटर वॉल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द डीएनए, जो कि स्कैटर्ड होता है, डिस्पर्स होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट है बेसिकली। तो वो कहते हैं कि आपके पास जो डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर, वो क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। डुप्लीकेट होने के बाद हमारे पास क्या होगा कि वो टू डॉटर सेल्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो टू डॉटर सेल्स हैं, ये ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद अगेन ये डॉटर सेल फिर क्या होंगे, फर्दर बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले बैक्टीरिया डीएनए डबल हुआ, डबल होने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता टू डॉटर सेल्स में, अब ये फर्दर डॉटर सेल्स फिर टू बनाएगी, ये डॉटर सेल फर्दर टू जो बैक्टीरियाज हैं वो बनाएगी। इसी तरह से अगर हम प्रोटोजोन्स की या फिर बात कर लें अमेबा की, प्रोटोजोन्स में पैरामीशियम भी आ जाता है। तो वो कहते हैं कि इसमें पेरेंट के अंदर माइटोसिस होती है और टू डॉटर सेल्स बनते हैं। इक्वल साइज के होंगे, आइडेंटिकल टू ईच अदर होंगे, और डॉटर सेल्स भी जो हैं वो फर्दर आगे क्या होंगे, डिवाइड होके न्यू इंडिविजुअल बनाएंगे। होता क्या है कि ये हमारे पास क्या है, अमेबा है। अमेबा जो है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ये पेरेंट सेल है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ये अमेबा है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और हमारे पास टू डॉटर सेल्स जो है वो बन जाएंगे। ये अमेबा में डिवीजन हो रही है, बाइनरी फिशन, यानी कि एक से दो का बनना। और फिर बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में भी एक से दो डॉटर सेल्स का बनना। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, बाइनरी फिशन का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, इधर आपने एक और बात याद रखनी है, हमने क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहा था माइटोसिस होती है, तो आपने याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो माइटोसिस हो रही होती है, उस माइटोसिस में स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती। उसके अंदर न्यूक्लियर डिसअपेयरेंस या फिर वो अरेंजमेंट है क्रोमोसोम्स की, ये सब चीजें नहीं हो रही होती, क्योंकि ये सिंपल है प्रोकैरियोट्स। और आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी ऑर्गेनल जो है वो इस तरह का मौजूद नहीं होता जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है। इसमें सिंपल जो है वो डिवीजन हो रही होती है। मल्टीपल फिशन की तरफ आ जाएं। फिशन अगेन ब्रेक डाउन, मल्टीपल यानी कि मैनी, इसमें एक से दो बन रहे हैं, इसमें कई इंडिविजुअल जो है वो एक वक्त में बनेंगे। तो कहते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशंस में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जैसी कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, तो जो एनिमल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपने आप को सिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिस्ट जो है वो टफ होता है और उसकी वॉल इतनी हार्ड होती है कि अंदर जो उनका कंटेंट एंड न्यूट्रिशन है उसी को वो कंज्यूम करके सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं, और कोई भी बाहर से मैकेनिकल इंजरी उनको अफेक्ट नहीं कर सकती है, कोई भी हार्श एनवायरनमेंट उनकी डेथ नहीं कर सकता। ये भी एक उनका मोड ऑफ अडेप्टेशन है जिससे उन्होंने अपने स्पीशी का सर्वाइवल जो है वो इंश्योर किया हुआ है। और वो जो एक गुड ट्रेड के जीन पूल्स होते हैं उनको भी उन्होंने क्या किया हुआ होता है, सेव किया हुआ होता है। वो कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मैनी डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द एड ऑफ मल्टीपल फिशन। होता क्या है, वो कहता है कि होता क्या है कि हमारे पास एक बड़ा सा सेल होता है जो कि क्या करता है, अपने अंदर सिंपल डिवीजन के थ्रू मैनी न्यूक्लियाई जो है वो बनाना शुरू कर देता है। और जो ये आउटर वॉल होती है, ये क्या होती है, हार्ड होती है, टफ होती है और रेजिस्टेंट होती है, कि इसको कोई मैकेनिकल इंजरी या फिर हार्श एनवायरनमेंट जो है वो इफेक्ट नहीं करता, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है इनर कंटेंट को। तो वो कहते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में होता क्या है कि इस सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं ना, वो डिवाइड होते रहते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई बना देते हैं। और उसके बाद उन न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द उसी सिस्ट का थोड़ा थोड़ा पोर्शन साइटोप्लाज्म का उनके इर्द गिर्द जो है वो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, ये हमारे पास क्या होगा, बर्स्ट होगा। बर्स्ट होने के बाद ये मल्टीपल क्या बना देगा, स्पोर्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये जो स्पोर्स हैं ये फिर फर्दर न्यू ऑर्गेनिजम्स में जो है वो क्या होंगे, ओरिजिनेट होंगे। ये मैंने आपको अमेबा का एक सिस्ट शो किया जिसमें से ये मल्टीपल अमेबाज निकले, जो कि हर एक स्पोर एक न्यू अमेबा को क्या करेगा,
ओरिजिनेट करेगा और वो फिर अमीबा जो है फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिशन को क्या करेंगे, यूटिलाइज करते हुए अपने नंबर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द बाइनरी फिशन एंड द मल्टीपल फिशन। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चंस को आंसर करूं। थैंक यू।